किसी के पिता को गाली दे देना, अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? तो क्या करेगा? बेकाबू ना होगा। अब घर परिवार में घुसेगा तो क्या करेगा? मारवे करेगा। हंगामे पर उतर आए सत्ता पक्ष के तमाम विधायक जो है वो हंगामा करने लगे। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र यानी आज के दिन उस समय बुरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR योजना पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस, गाली गलौज और यहां तक कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। सदन का माहौल इतना गर्म हो गया कि मार्शलों के बीच आकर स्थिति को संभालनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों में तनातनी जारी रही। इस दौरान भाजपा विधायक संजय कुमार ने गुस्से में माइक तोड़ दिया, जिससे मामला और भड़क गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा के विधायकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन के भीतर उन्होंने उनके पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और बहन रोहिणी आचार्य को खुलेआम गालियां दी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अब पूरी तरह से सदन की गरिमा को खत्म करने पर लगे हैं और जिस भाषा या व्यवहार का इस्तेमाल किया जा रहा है वह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब मीडिया ने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो आरजेडी विधायक और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर वे उस समय मौजूद होते, सदन के भीतर होते तो सम्राट चौधरी और सभी विधायकों का बुखार छुड़ा देते। तेज प्रताप ने सम्राट चौधरी को चेतावनी भरे लहजे में कहा। उन्होंने जिस तरह से उनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव पर आपत्तिजनक और गलत बातें कही है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने सम्राट चौधरी को अपराधी मानसिकता का व्यक्ति करार दिया और कहा कि उनका सम्मान अब जनता में खत्म हो चुका है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी और भाजपा के लोग सिर्फ नौटंकी करते हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनता नहीं क्योंकि उनकी बातों का कोई असर ही नहीं रहा। तेज प्रताप ने भाजपा को गुंडा पार्टी करार देते हुए उसे नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाली पार्टी बताया और कहा कि इन्हीं की सोच के चलते गांधी जी की हत्या हुई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग सदन में गाली गलौज करते हैं, विरोधियों के पिता और परिवार को अपशब्द कहते हैं और यही इनकी राजनीति है। तेज प्रताप बोले कि अगर ये हमारे पिता को गाली देंगे तो हम इनके पिता को गाली दे तब इन्हें कैसा लगेगा। यही सवाल आज जनता भी पूछ रही है कि क्या राजनीति में अब मर्यादा की कोई जगह नहीं रह गई। उन्होंने यह भी कहा कि आज भाजपा के पास मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वे सदन में गुंडई और चीख पुकार के सहारे ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और सदन की कार्रवाई में व्याधा डालने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा का कहना है कि आरजेडी जानबूझकर मुद्दों से भटका रही और जनता को गुमराह करने के लिए नाटक कर रही है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या इसी तरह की घटनाएं सदन की गरिमा को बचाए रख पाएंगी या नहीं। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। तेज प्रताप जी, सदन में जिस तरीके से हंगामा हुआ, बार बार आपके पिताजी पर आरोप लगा रहे थे सम्राट चौधरी, कैसे देखते हैं? सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो है RSS नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किए थे उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना, अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? अशोभनीय बात है और इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। जनता का मुद्दा है, उसको लेकर संगठन के लोगों ने उठाने का काम किया है तो जनहित का मुद्दा है, तो उस पर ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं तो क्या करेगा? बेकाबू ना होगा। अब घर परिवार में घुसेगा तो क्या करेगा? मारवे करेगा। हंगामे पर उतर आए सत्ता पक्ष के तमाम विधायक जो है वो हंगामा करने लगे वेल में आकर। हंगामा किस लिए हो रहा है? काला वस्त्र जो लोग पहने हैं किस लिए? जो मुद्दा है उसको सरकार मान नहीं रही है और उल्टा सरकार गुंडागर्दी कर रही है। अभी हम तो नहीं थे,
अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते।